आज उन्होंने अफगानिस्तान को अपने बैटिंग में करीब भी नहीं आने दिया। उन्होंने कहीं उनको है ना, उन्होंने आते ही अटैक किया कि जी, उन्होंने कहा कि जी कोई इस तरह का नहीं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जी हम शुरू में सारे, मैं दूसरे एक्सपर्ट्स का भी सुन रहा था, हम भी यहाँ बैठ के बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया के ना यंग लड़के हैं, ऑस्ट्रेलिया को वो ट्रबल होगी आके, यहाँ वो उस तरह नहीं खेल सकेंगे। मुझे सारों से मजबूत टीम दिख रही है इस टाइम, कि जिस तरह ये खेली है ना, 2 मैचेस खेली है, तो मेरा मतलब है कि ये ऑन टारगेट है। और देखा मजे, मैं एक छोटी सी अब यहाँ आपको बात करूँगा, यहाँ ये कितने लोग प्लेयर्स के साथ मिस हुए हैं, 4 से 5 प्लेयर इनके नहीं आए जी। आपने कहीं इनके कप्तान ने सुनी कि जी हमारा प्लेयर कोई मिस हो गया? हमारा एक साइम अयूब मिस हुआ था, हम कह रहे हैं कि जी हमारी पूरी टीम का बैलेंस ऑफ हो गया। आपने और उनके 3 मेन बॉलर कप्तान ही नहीं आया। हाँ, कप्तान भी नहीं आया। ठीक है ना, जो उनका मेन प्लेयर था, दूसरे मेन प्लेयर नहीं आए। कहीं उनकी क्रिकेट से भी नहीं पता चला, कहीं उनके किसी इंटरव्यू में नहीं पता चला। ये प्लानिंग है, ये बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास है ना। बिल फर्ज के कि जी एक हम जिस तरह बाबर आजम है, बाबर आजम अगर हम बाहर बिठा दें, हमारे पास रिप्लेस करने वास्ते प्लेयर कोई नहीं है दूसरा, कि हम उसकी जगह किसको खिलाएं? रिजवान को बाहर बिठाएं, किसको खिलाएं? क्योंकि जी अगर एक साइम अयूब बाहर बैठ के हम अगर यही कह जा रहे हैं कि उसने हमारा बैलेंस ऑफ कर दिया, तो हम तो ये मैसेज ये दे रहे हैं कि जी हम तो किसी को बाहर बिठा ही नहीं सकते जी। कि हमारी, क्योंकि जी बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ये सकलैन से और सारे मेंटोर से मैं ये कहूँगा कि ये बेंच स्ट्रेंथ है ना, ये थोड़ी सी मजबूत करें, ताकि बाबर आजम अल्लाह करे कि खेलता रहे और अपनी पीक फॉर्म में खेले। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कभी इंजरी हो सकती है, कभी जिस तरह आप 70-30 का फार्मूला देते हो कि रेस्ट भी देना पड़ता है प्लेयर्स को, उससे हमारी टीम का बैलेंस ऑफ ना हो कि अगर हम फास्ट बॉलर्स को भी अगर रेस्ट दें तो हमारी फास्ट बॉलिंग का भी रेस्ट ना हो। अब जिस तरह यहाँ है, हम शुरू से कहते जा रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन की क्या मजबूरियाँ थी, कि ये तो कोई जवाज़ ही नहीं था कि हम 2 स्पिनर ना रखते, या ये हो सकता है कि जी हमारे पास 2 स्पिनर है ही नहीं, अगर नहीं है तो हमें बनाने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो जंगजू तबीयत है ना, ये दिलेरी है इंटेलिजेंस के साथ। इसको कहते हैं कि हमें है ना, ये नहीं है कि जी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि दिलेरी के साथ, कि अगर कोई नहीं है तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं इस तरह कि या जिस टाइम हम गए थे ना अपना ये साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने, जिस टाइम शेन वॉर्न उनका मेन बॉलर था और साउथ अफ्रीका जाके वो बाहर हो गया, वो फिर भी चैंपियन हो गए। ठीक है ना, उन्होंने उस चीज़ का नहीं मसला किया कि जी हमारा मेन बॉलर बाहर हो गया तो अब हमारा सारा बैलेंस ऑफ। ये इस चीज़ पे है ना, हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें इधर लड़ने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे। हम इस चीज़ पे नहीं ज़रूरत कि जी हम क्या, अगर हमारा यहाँ से ये चीज़ हमारी मजबूत हो जाएगी ना, तो हमें ना इस चीज़ से निकल जाएंगे। और मैं माजरत के साथ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये सारे जितने भी लड़के ना, ये मैंने इनके साथ काम भी कर रखा है, ये मेरे छोटों की तरह है, कि माजरत के साथ कि जी हमारी बैटिंग में और बॉलिंग में हमने सारों से बुरा किया है। ठीक है, वो इसलिए कि जहाँ 2 आउट हुए हमने ना स्ट्राइक रेट छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ एक पार्टनरशिप लगी हमने ना बेतहाशा रन्स खाने शुरू हो गए। यही वाले बॉलर्स पहले भी ऐसे नहीं थे, बैट्समैन भी ऐसे नहीं थे। कोई फ़र्क पड़ा है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। सकी भाई, आज जो क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, एक तो उनको पता था कि अफगानिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है, वो उनको हल्का नहीं ले रहे थे। जब वो लोग बॉलिंग करने आए तो टाइम टू टाइम विकेट्स लेते रहे। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हमने देखा अफगानिस्तान जब बैटिंग करे थे तो पार्टनरशिप्स भी लगी, लेकिन गिव अप नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद जब बैटिंग पे आए हैं तो लग रहा था कि एक ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं ट्रेविस हेड के, बट वो फिर भी शॉट्स के लिए जा रहा है। वो उस ओवर में 2 चौके भी मार रहा है और 1 छक्का भी मार रहा है, उसके 2 कैचेस भी छूट रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं ना कि लकी वो होता है जो दिलेर होता है। yes. जब आप दिलेर होते हैं, दिलेरी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो किस्मत भी आप ही की तरफ जाती है। खैर देखिए, मुझे आज जो मैं देख रहा था, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने बैटिंग की, ख़ास तौर पे ये जो इनके सिद्दीकुल्लाह जिन्होंने 85 रन्स बनाए,
बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का खेल रहा था और जैम्पा को इतना इजी खेल रहा था। दूसरा ये है कि हशमतुल्लाह का मुझे था कि अगर ये थोड़ा सा और अच्छा खेल लेता, ये मुझे लगा इसे फंसा हुआ था, इससे रन्स नहीं निकल रहे थे जिस तरीके से सदीकुल्लाह के रन्स निकल रहे थे और जिस तरह अजमतुल्लाह उमर जई ने खेला है, तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये एक अफगानी खेल रहा है, ये कोई फंसा हुआ, इसको कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसका 49 पे 20 करना और फिर बॉक डाउन हो गया और फिर जब कुछ नहीं मिल रहा था तो अजीब सी शॉट मार के आउट हो गया। तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया उन्होंने। दूसरी तरफ से रन्स हो रहे थे, बाज़ का तो ऐसा होता है जब दोनों एंड से रन्स होते हैं तो फिर आप बचने वाली क्रिकेट खेलते हैं। अगर एक एंड से रन्स हो रहे हैं और एक एंड से रन्स नहीं हो रहे होते हैं तो जिस जगह से रन्स नहीं होते यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि रेफर्ड प्रेशर जाए दूसरी साइड पे। तो ऑस्ट्रेलियंस ने ये किया कि जहाँ से प्रेशर क्रिएट किया दूसरे एंड से प्रेशर क्रिएट किया, ये प्रेशर तोड़ता था, यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होता था। तो उन्होंने इधर प्रेशर को इधर से नहीं टूटने दिया, तो कितनी सेंसिबल क्रिकेट वो खेलते चले गए। बट ऑस्ट्रेलिया, उनके अंदर जो प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करना उसकी इंतहा है इनके अंदर, और वो प्लान को जिस तरह क्लैरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जो जैसे इनसे मैंने कहा दिलेरी भी है और इंटेलिजेंस भी है, इन सारी चीज़ों के साथ ये सारे जब प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरों से बखरे ही नज़र आते हैं। हालांकि इनके 4-5 प्लेयर नहीं हैं, मगर इनकी बॉडी लैंग्वेज, तो लगा था शायद सीरियसली नहीं ले रहे वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को, बट अब पता चल गया ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी इवेंट को जो है वो सीरियस ना ले। मेरे ख्याल में हमने नहीं उनको सीरियस लिया, उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया हमें।